तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 जेड वेरी एडवांस 2018। A spring block system is resting on a frictionless floor as shown in the figure. The spring constant is 2 Newton per meter and the mass of the block is 2 kg. Ignore the mass of the spring. ठीक है, massless spring है. Initially the spring is in an unstretched condition, relaxed condition में यहाँ पर इस ब्लॉक और स्प्रिंग की बात चल रही है. आगे another block of mass 1 kg moving with a speed of 2 meter per second collides elastically with the first block. तो ये ब्लॉक जाके यहाँ पर क्या कर रहा है, टकरा रहा है. फिर और कैसे टकरा रहा है, इलास्टिकली, है ना, मतलब E is equal to 1. The collision is such that the 2 kg block does not hit the ball. अब कोलिजन के बाद क्या होगा, ये 2 kg वाला ब्लॉक इधर जाएगा और वो इस तरीके से जा रहा है कि वो वॉल को हिट नहीं कर रहा है. तो स्प्रिंग को पहले कंप्रेस करेगा और फिर वापस से आ जाएगा. ठीक है, अब क्या पूछा है, द डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स व्हेन द स्प्रिंग रिटर्न्स टू इट्स अनस्ट्रेच्ड पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर कोलिजन. अब भाई कोलिजन के बाद क्या होएगा, ये ब्लॉक पहले ऐसे जाएगा, फिर ये वापस आएगा ऐसे. तो जब ब्लॉक की पोजीशन यहाँ से शुरू होके वापस यहाँ पर खत्म हो जाएगी, तो पहली बार स्प्रिंग अपनी रिलैक्स पोजीशन में दोबारा आएगी. शुरू में तो थी, और उसके बाद पहली बार कब आ रही है, जब वो ऐसे एक बार घूम के ऐसे वापस आ जाएगी. ठीक है, अभी अगर ध्यान से देखोगे तो स्प्रिंग का मोशन, सॉरी, जो ब्लॉक का मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है. स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का मोशन एसएचएम होता है, हमको पता है. तो इस 2 kg वाले ब्लॉक को ऐसे जाके ऐसे आने में कितना समय लगेगा, टाइम पीरियड का आधा लगेगा. सही बात है, तो इस चीज को दिमाग में रखना कि टाइम पीरियड का आधा लगेगा. अब सॉल्व करते हैं. सबसे पहले ये देखते हैं कि कोलिजन के जस्ट बाद वेलोसिटीज क्या क्या रह रही हैं. तो कोलिजन से जस्ट पहले इसका मोमेंटम कितना है, 2 इंटू 1. और कोलिजन के बाद मैं ऐसा मान लेता हूं कि 2 kg वाला ब्लॉक कोलिजन के बाद v1 स्पीड से जा रहा है या v2 स्पीड से जा रहा है, और ये वाला ब्लॉक कोलिजन के बाद v1 स्पीड से जा रहा है. ठीक है, कोलिजन के बाद. तो फाइनली मोमेंटम क्या हो जाएगा, 1 इंटू वी वन प्लस 2 इंटू वी टू. इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, इक्वेशन नंबर 1. और इलास्टिक कोलिजन है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है भाई, सिंपली 2, क्योंकि एक ब्लॉक तो रेस्ट पे है, दूसरा वाला इतने स्पीड से जा रहा है. और मैंने क्या माना है, मैंने इसकी डायरेक्शन कोलिजन के बाद राइट मानी है और इसकी भी राइट मानी है. ये मैंने अज्यूम किया है, मेरे को नहीं पता ऐसा होने वाला है कि नहीं. पर अगर मैं ऐसा अज्यूम किया हूँ तो मैं साथ साथ ये भी अज्यूम किया हूँ कि भैया v2 बड़ा होगा v1 से. तभी तो ऐसा, मतलब यही पॉसिबल है ना, तभी एक डायरेक्शन में जा सकते हैं. कोलिजन के बाद सोचो अगर इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाए तो ये तो जाके फिर से टकरा जाएगा, ऐसा तो होता नहीं. तो v2 डेफिनेटली बड़ा है v1 से. इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1. इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर दो. v1 से v1 गया, ये v2 और ये 2v2 कितना बन गया, 3v2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4 बन गया. तो v2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4/3. ठीक, आगे 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 हाँ, आगे मैं काम करता हूँ, इस 4/3 की वैल्यू को यहाँ पर रख देता हूँ. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 4/3 माइनस v1. तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3 माइनस 2, दैट इज -2/3. अब ये नेगेटिव का मतलब क्या है, भाई v1 तो स्पीड है ना, या जो भी है वो v1 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने डायरेक्शन एज्यूम की थी राइट साइड वो गलत है. एक्चुअल में जो v1 ये है, v1 जो हमने माना है वो एक्चुअल में किधर है, इस तरफ है. तो टक्कर के बाद जो 1 kg वाला ब्लॉक है वो पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा. ठीक है, कितनी स्पीड से जाएगा, 2/3 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ. अब अपने पास कहानी बस इतनी है कि टक्कर हुई मान लो यहाँ पर, टक्कर के बाद ये वाला ब्लॉक 2/3 से पीछे जा रहा है और ये वाला ब्लॉक 4/3 से आगे जा रहा है. अब मैं क्या बोला, इस ब्लॉक को ऐसे एसएचएम करके आने में कितना समय लगेगा, t/2 टाइम लगेगा,
एसएचएम के टाइम पीरियड का आधा, तो उतना ही टाइम इस ब्लॉक को आगे बढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये ब्लॉक कितना आगे बढ़ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम कितना है t/2। और यही पूछा हुआ है क्वेश्चन में, क्या पूछा है कि जब वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा, कौन सा, सेकंड वाला ब्लॉक, यानी कि घूम के जब यहाँ से स्टार्ट किया था, घूम के जब ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला ब्लॉक, तब तक ये वाला ब्लॉक कहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला ब्लॉक यहाँ पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? तो अपने को ये डिस्टेंस पूछा हुआ है इस ब्लॉक के और इस ब्लॉक के बीच की डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो उसका आंसर क्या है, यही है। तो 2/3 इंटू टाइम पीरियड बाई 2 इज अवर आंसर। अब टाइम पीरियड बाई 2 क्या होएगा, 1/2 को, ये 2 और 2 तो कट गया यार, है ना, ये 2 और 2 कट गया, तो t/3 इसका आंसर है। t कितना है, 2πm/k। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी स्पीड 4/3 है कि 8/3 है, उसका कोई काम ही नहीं, इस डेटा का इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। ठीक है, कोई चाहता तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकता था, इसको मैंने ऐड किया है ना, उसको सब्ट्रैक्ट करके, जैसे मैं यहाँ पर v1 को पहले एलिमिनेट कर दिया, तो आप लोग इसको v2 को पहले एलिमिनेट करके करोगे तो v1 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, तो ये स्टेप अपना कम हो जाएगा, कर सकते हो चाहो तो। अब एग्जाम में उतना कौन सोचता है यार, जल्दी जल्दी करते हैं बंदो, है ना। हाँ भाई, तो 2π√m/k, ये हो गया टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 3, 2π/3। m क्या है, m की वैल्यू 2 किलो दे रखी है, मतलब दे क्या रखी है, इस ब्लॉक का वजन 2 किलो, और k की वैल्यू भी 2 दे रखी है क्वेश्चन में, देख लो कहाँ गया, ये रहा 2, नहीं सॉरी, ये 2 N/मीटर। ठीक है, तो 2 ये गया, आंसर क्या आ गया इसका, 2π/3, 2 इंटू 22/7/3, कितना आ गया ये, 44, 44 डिवाइडेड बाय 21, इसको डिवाइड करोगे तो 2.09 आ जाएगा। ठीक है, कर लेना आराम से, कोई खास बात नहीं, आ जाएगा। तो बस ये इसका आंसर है। थैंक यू।